वॉर टू यशराज स्पाई यूनिवर्स का सबसे हाई स्केल चैप्टर है, जो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट की तरह ट्रीट किया गया है। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ने के इरादे से आई है, बल्कि भारतीय एक्शन सिनेमा की परिभाषा को इंटरनेशनल लेवल पर पुश करने की कोशिश भी करती है। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां वॉर और पठान जैसी पिछली फिल्में खत्म हुई थीं। लेकिन यहां स्केल, इमोशन और इंटेंसिटी तीनों को डबल कर दिया गया है। आर्तिक रोशन का किरदार मेजर कबीर अब पहले से कहीं ज्यादा डार्क, इंटेंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझता हुआ दिखता है। एक ऐसा किरदार जो नायक भी है और खलनायक भी, जो देश के लिए लड़ रहा है लेकिन अपने तरीके से, और वही इस फिल्म को एक अलग नैरेटिव एज देता है। वहीं दूसरी ओर जूनियर एनटीआर एक ऐसे एजेंट के रूप में एंट्री लेते हैं जो ना सिस्टम का गुलाम है ना दुश्मन का दोस्त, बल्कि एक तेज तर्रार, अल्फा माइंडेड ऑनप्रेटिव है, जो पूरी फिल्म में फिजिकल ब्रूटैलिटी और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का कॉम्बो बनकर उभरता है। दोनों के बीच की टक्कर सिर्फ बंदूक और घूंसे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस भी दिखाती है, जो फिल्म को गहराई देता है। अयान मुखर्जी की डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही सिल्क और क्रिस्प है। हर फ्रेम इस तरह कंपोज किया गया है कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाए, चाहे वो बुडापेस्ट की हाइपर मॉडर्न लेन हो या मणिपुर की धूल धूसरित गलियां। हर लोकेशन को कहानी के टोन के साथ मैच करके पेश किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, खासकर ड्रोन शॉट्स, वाइड लैंडस्केप एक्शन ब्लॉक्स और स्लोमो हाई इंपैक्ट शॉट्स आपको ये एहसास कराते हैं कि बॉलीवुड अब टेक्निकली किसी भी हॉलीवुड प्रोडक्शन से कम नहीं। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो ये फिल्म का साइलेंट हीरो है, सीन की इंटेंसिटी को डबल करने वाला म्यूजिक जो कहीं थ्रिल पैदा करता है, कहीं सस्पेंस और कहीं इमोशनल अंडरटोन लाता है। खास तौर पर कबीर और विक्रम यानी एनटीआर के आमने सामने वाले दृश्यों में साउंड डिजाइन इतना शार्प है कि शरीर में करंट जैसा महसूस होता है। फिल्म की एडिटिंग भी एकदम टाइट है, कहीं कोई डील नहीं, कोई फालतू ट्रैक नहीं। हर सब प्लॉट अपनी जगह सेट है और क्लाइमेक्स तक आते आते सब कुछ एक पजल की तरह क्लिक करता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार पावर है, ऋतिक और एनटीआर। जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो पल सिर्फ फाइट नहीं, एक सिनेमैटिक युद्ध बन जाते हैं, जहां एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स सब कुछ लेवल परफॉर्मेंस होते हैं। हालांकि फिल्म की कमजोरियां भी हैं। स्क्रिप्ट कुछ जगहों पर टेम्पलेट जैसी लगती है, यानी कहानी की दिशा पहले से अनुमानित है, और कुछ वीएफएक्स हेवी सीक्वेंस ऐसे हैं जो रियलिज्म की जगह ओवर स्टाइलिंग में खो जाते हैं। इसके अलावा कियारा एडवानी का रोल थोड़ा अंडर यूज्ड महसूस होता है। उनका किरदार कहानी को भावनात्मक गहराई देने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी फिल्म दो टाइटन्स के बीच की टक्कर में कहीं साइडलाइन हो जाता है। फिर भी वॉर 2 का क्लाइमैक्स इतना दमदार, विस्फोटक और थिएटर हिला देने वाला है कि आप वो छोटी मोटी खामियां भूल जाते हैं। खासकर जब ऋतिक और एनटीआर साथ में एक कॉमन मिशन के लिए लड़ते हैं, तो दर्शक सीट से उठकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह यशराज स्पाई यूनिवर्स को मार्वल जैसे लेवल पर ले जाने की ओर एक सॉलिड स्टेप है, जहां किरदार रिपीटेबल नहीं बल्कि आइकॉनिक बनते हैं, और जहां एक्शन सिर्फ शो ऑफ नहीं बल्कि कैरेक्टर आर्क का एक्सटेंशन है। कुल मिलाकर वॉर 2 उन दर्शकों के लिए है जो बड़े पर्दे पर विजुअल धमाका, टॉप क्लास एक्टर्स की भिड़ंत और स्टाइलिश एक्शन थ्रिल देखना चाहते हैं। तो ये फिल्म आपके लिए है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।